जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल है ज्योतिष सेवा वृंदावन। उसी चैनल के माध्यम से आप सभी मेरे प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नई चीज समझाने के लिए आपके सामने आया हूँ। सप्तम भाव का आज वर्णन करते हैं। सप्तम भाव से हम पति या पत्नी के बारे में जानकारी रखते हैं। हालांकि सप्तम भाव से और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। व्यापार है, कोर्ट केस वगैरह भी होते हैं, साझेदार हैं, पार्टनर हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुख्य मोटिव है वो यही है कि हम आपको आपकी पत्नी के बारे में बात करेंगे। पतियों के लिए प्रोग्राम है ये, ओके। आपकी पत्नी कैसी मिलेगी और वो जानते हैं हम सप्तम भाव से। आज उसी का विश्लेषण आपके सामने लेके आए हैं। ध्यान से पूरा वीडियो सुने। आपकी जानकारी से बहुत आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा, आपको समझ में भी अच्छी बात आएगी। आप चौंक जाएंगे कि सप्तम भाव से क्या ये भी चीज़ विचारी जाती है। प्रोग्राम पूरा देखिए, आप आखिर तक देखिए। तो शादी से पहले हर व्यक्ति की ये जानने की इच्छा होती है कि उसका होने वाला स्पाउस या जीवन साथी कैसा होगा। हमारे यहाँ शादी को एक पवित्र बंधन माना गया है। कहते हैं कि हमारे यहाँ शादी जन्म जन्म का बंधन होता है। 7 जन्म का तो मानते हैं, आगे कुछ और होता है वो तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन 7 जन्म का बंधन तो हमारे यहाँ माना जाता है। आपने एक गाना भी सुना होगा, जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। मतलब ये है कि जन्म जन्म का बंधन निभाने के लिए हमें निरंतर अगर जन्म भी लेना पड़ता है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें वही साथी प्राप्त हो। ऐसा हमारे एक धारणा है। आज की बात करते हैं पुरुष जातकों की। उनकी जो होने वाली पत्नी है, उनका जीवन साथी है, उनका राहे हम सफ़र है, वो कैसा होगा, उनके आचार विचार कैसे होंगे, स्वभाव कैसा होगा, खूबसूरत होगा नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा नहीं होगा, क्या मेरे मन पर राज करने वाली मिलेगी, क्या मुझे संपूर्ण सुख दे पाएगी, मेरे साथ कैसा रिएक्ट करेगी, क्या ज़िंदगी के सफ़र में मेरा हर कदम पर साथ देगी। ऐसी बातें अक्सर सबके दिमाग में आती हैं जब शादी का समय होता है, उम्र होती है कि कैसा साथी मिलेगा। और बहुत सी शंकाएं मन में रहती हैं, लेकिन मेन जो वो होती हैं वो मैंने आपको बताई हैं। पुराने समय में, आज से करीब 50 साल पहले, लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिलने के चांसेस बहुत कम होते थे। यानी कि मिलना करीब करीब नामुमकिन था। असंभव तो नहीं कह सकते कि जो पढ़े लिखे लोग थे तो उनमें तो था चलन, लड़का लड़की मिलते थे, जान पहचान थी उनके अंदर, बात करते थे। लेकिन ज़्यादातर लोगों उन चीज़ों को मानते नहीं थे। शादी के बाद ही लड़की से मिलना होता था जातक का, तो पता चलता था सामने वाला कैसा है। आज मॉडर्न ज़माना है, मेल मुलाकात, जान पहचान शादी से पहले हो जाती है। और हमारी होने वाली पत्नी कैसी होगी इसके बारे में तो फिर कहना ही क्या है जब मेल मुलाकात पहले हो जाती है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत हैं जो शादी से पहले, जिनकी किसी से बात भी नहीं होती, तो वो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि उनका जो साथी है वो कैसा होगा। हमारी कुंडली में जो सप्तम भाव है हमारे जीवन साथी का भाव माना जाता है। उससे जान सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, हमारा स्पाउस कैसा होगा। हमारे यहाँ कुंडली चक्र में 12 राशियाँ होती हैं और हर राशि एक दूसरे से मैच नहीं करती है। ये नहीं कोई भी राशि किसी से मैच कर जाएगी। तो यहाँ भी एक थोड़ा ग्रुप होते हैं इनके कि ये ग्रुप इसमें मैच करेंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमारा जो पार्टनर है वो कौन होगा, कैसा होगा। आइए जानते हैं मेष राशि से मीन राशि तक के लिए क्या पोजीशन होगी। लगन से सप्तम भाव से जानते हैं कि अपने जीवन साथी के बारे में। सप्तम भाव का कारक, सप्तम भाव को स्वामी, इन तीनों से हम जान सकते हैं कि आपका
जीवन साथी कैसा होगा। सप्तम स्थान बलि हो, सप्तम में शुभ ग्रह हो, सप्तम स्थान और सप्तमेश जो वहाँ का स्वामी होता है पाप कर्तरी योग में ना हो, सप्तम का जो कारक होता है शुक्र नीच या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, स्वग्रही हो, मित्र राशि में हो, उच्च का हो या शुभ ग्रहों के साथ हो तो अच्छी पत्नी प्राप्ति का योग बनता है। और जातक ऐसी पत्नी को पाकर के अपने आप को धन्य समझता है कि मैं धन्य हो गया। पत्नी का रूप रंग, शारीरिक बनावट, सप्तम भाव स्थित ग्रह या सप्तम भाव स्थित राशि के अनुसार होगा। अगर सप्तम में कोई भी ग्रह नहीं है और किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है तो जातक की जो पत्नी है वो सप्तम भाव स्थित जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है उसके अनुसार ही आपको पत्नी मिलेगी, ऐसा जान सकते हैं। पहले बात करते हैं, आज हम उदाहरण के रूप में आपके सामने ये मेष लग्न की कुंडली ले रहे हैं। मेष लग्न में एक उदाहरण है ये कि कालचक्र कुंडली में जो पहली राशि आती है वो मेष राशि मानी जाती है और मेष लगन मानी जाती है पहली। तो मेष लगन से आज उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो आप इसी से आपको समझाते हैं। मेष जहाँ लगन है वहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन सामने जो सप्तम भाव है वहाँ जो जो ग्रह बैठेंगे उनका प्रभाव करीब करीब एक जैसा ही होता है, आप किसी भी लगन में चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं, आज मेष लगन से शुरुआत करते हैं। ज़्यादा ग्रह अगर मानो सप्तम भाव में बैठे हैं तो उनका जो फलादेश है कुछ अलग थोड़ा हो सकता है, भिन्नता आ सकती है, शुभता भी आ सकती है, अशुभता भी आ सकती है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं एक एक ग्रह को लेके चलेंगे। तो पहले मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठा है तो आपको पत्नी कैसे मिलेगी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, सूर्य के बैठने से आपका जो गृहस्थ जीवन है दुखी होगा। स्त्री धनी घर से आती है, पैसे वाले घर से आती है, या सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है, पर स्त्री का साथ करता है, इससे औरत भी दुखी रहती है, विवाह भी विलंब से होता है। ये जातक अपनी पत्नी को शक की नज़र से भी देखता है, नीची नज़र से भी देखता है और डरता डरता रहता है कि कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। लेकिन विवाह के बाद किस्मत चमक जाती है और ये जीवन में उन्नति अवश्य करता है। दूसरा नंबर आता है चंद्रमा का। अगर चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठा है मेष लगन के अंदर तो आपकी पत्नी कैसी होगी। स्त्री सुंदर और सुलक्षणा होती है। चंद्रमा वाली हो तो जातक की पत्नी जीवन भर साथ निभाती है। जातक को ससुराल से भूमि का लाभ होता है। यहाँ पर थोड़ा सास बहू के अंदर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। और चंद्रमा क्षीण हो तो पत्नी का हनन करने वाला होता है। तीसरा ग्रह होता है मंगल। अगर मंगल आपके सप्तम भाव में बैठा है मेष लगन की कुंडली में तो क्या प्रभाव होगा, कैसी पत्नी प्राप्त होगी। यहाँ पर मंगल पहली बात तो मांगलिक योग बनाता है। पत्नी पत्नी दोनों मांगलिक होने चाहिए तो शादी टिकेगी, नहीं तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। अगर आप मंगली हैं, आपके साथी मंगली नहीं हैं तो वहाँ झगड़ालू पत्नी मिलती है, आपको गुस्से वाली मिलती है, पत्नी के साथ अनबन रहती है, यहाँ तक कि आपको तलाक तक की यहाँ नौबत आ सकती है। अगला ग्रह होता है बुध। अगर बुध आपके सप्तम भाव में बैठा है, पत्नी आपकी पढ़ी लिखी होगी, उच्च शिक्षित होगी, कई बार जातक अपनी पसंद का विवाह भी करता है बुध के बैठने से। ससुराल पक्ष धनवान होता है, पत्नी विनम्र स्वभाव की होती है, पर पत्नी का स्वास्थ्य बुध की वजह से खराब रहता है, पर पति पत्नी की बात मानने वाला होता है। व्यक्ति में भी कुछ शारीरिक दुर्बलता यहाँ पाई जाती है, जिसकी कुंडली है उसमें भी कुछ शारीरिक दुर्बलता होती है। अगर गुरु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो पत्नी पढ़ी लिखी विद्वान समझदार होती है। कुछ लोगों में यहाँ गुरु सुप्रभाव दिखाते हैं, जैसे सुगुरु के स्वग्रही है या गुरु उच्च के बैठे हुए हैं। बाकी वृष, कन्या, कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों का गुरु अच्छा परिणाम नहीं देता है। वहाँ पति पत्नियों में झगड़ा होता है, विवाह विच्छेद भी हो जाता है,
यहाँ पर गुरु और तुला या मकर राशि का हो तो 2 विवाह का योग बनाता है। गृहस्थ जीवन यहाँ अशांत रहता है। अगला ग्रह है शुक्र देवता। पत्नी, शुक्र जब सप्तम में बैठता है तो पत्नी आपकी प्रतिष्ठित घराने से प्राप्त होती है, अच्छे घराने से। सुंदर होगी, सुशील होगी, पतिव्रता कह सकते हैं, पति परायण कह सकते हैं। ऐसी पत्नी से पति ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है। ऐसे पति की अन्य स्त्रियों में भी आसक्ति रहती है, लेकिन पति को वो पूर्ण रूप से प्यार देता है। अगला ग्रह सप्तम भाव में और शनि बैठा है तो क्या प्रभाव देगा? शनि यहां पर 2 शादियों का योग बनाता है। पत्नी थोड़ी सांवले रंग की होती है, चरित्र भी थोड़ा संदेहास्पद होता है, विवाह में शादी में डिले होता है। शनि को यहाँ विधाता की कलम कहा गया है। ऐसे जातक को अपने विकर्मों का फल इसी जन्म में भोगना पड़ता है। पत्नी रोगी होती है, बीमार रहती है, जातक लोभी प्रवृत्ति का होता है, पराई स्त्रियों में रुचि ज़्यादा रखता है और अपने अनेक स्त्रियों से संबंध भी बनाता है, ऐसा कह सकते हैं। पति पत्नी की उम्र में भी काफ़ी अंतर देखा गया है। अगर आपके सप्तम भाव में राहु बैठा है तो पत्नी कैसी होगी? गृह जीवन विवादास्पद रहता है, कई विवाह का योग बनाता है। जातक अंतरजातीय विवाह या विधवा से भी विवाह करने में संकोच नहीं करता। वैवाहिक जीवन सुख में नहीं होता। ऐसे महिलाओं को शुगर का रोग भी होता है और स्त्री सुख से इनको न्यूनता रहती है अगर राहु सप्तम के अंदर बैठा है। एक ग्रह और रह गया केतु महाराज। अगर केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो आपकी पत्नी कैसी होगी? ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम में केतु होता है, सुंदर पत्नी की प्राप्ति है तो लालायित रहता है कि मुझे सुंदर पत्नी मिलनी चाहिए। उसकी काम इच्छा अतृप्त रहती है। ज़्यादा कामुकता की वजह से पति पत्नी में बिगाड़ हो जाता है, इससे उनका गृहस्थ जीवन अशांत हो जाता है। ऐसा हम आपको बता सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सप्तम में कौन सा ग्रह होने का क्या फल होता है। अगर सप्तम में 2 या 2 से अधिक ग्रह होते हैं तो प्रभाव थोड़ा बदल भी जाता है, चेंज भी हो जाता है, या बुरे फल में कमी आती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। आपको हमने उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली यहाँ ली है। या कोई भी नंबर हो, 1 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 11, 12, या कोई भी नंबर हो सकता है। तो उन सभी लग्नों में ग्रहों का प्रभाव करीब करीब ऐसा ही होता है जैसा हमने आपको अभी बताया है। हमने आपको सप्तम भाव के बारे में जानकारी दी है। यहाँ ग्रह स्वग्रही हो, उच्च का हो, प्रभाव अच्छा होता है। अब आपसे हम बात करते हैं कि सप्तमेश की मेष लग्न में सप्तमेश शुक्र बनता है। मेष लग्न में जो सप्तमेश से शुक्र बनता है, और शुक्र अगर लग्न में हो तो कैसा प्रभाव देगा? अगले सभी भावों का विश्लेषण करते हैं कि पहले भाव में शुक्र, दूसरे में शुक्र और 12वें भाव तक शुक्र की क्या पोजीशन रहेगी। शुक्र या कोई और ग्रह भी हो सकता है, पर जिस स्थान पर होगा उसके अनुसार आपको फल देगा। यहाँ प्रथम भाव से 12वें भाव तक के फल के बारे में बात करते हैं। मेष लगन में शुक्र सप्तमेश बनता है। अगर वो आपकी लगन में बैठा हुआ है, पहले भाव में बैठा है, तो आपको क्या प्रभाव देगा? शुक्र अगर लगन में हो तो जातक को सौभाग्यवती और पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। पति पत्नी में बहुत अधिक प्यार होता है। यहाँ पति के ऊपर पत्नी थोड़ी भारी रहती है, यानी पति पत्नी की बात मानता है। स्त्री का स्वास्थ्य जरूर थोड़ा प्रभावित होता है। शुक्र अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ पर पत्नी पति की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सहायक बनती है, यानी कि धन कमाऊ पत्नी होती है। अगर जॉब करती है तो धन कमा के देगी, नहीं पत्नी की आर्थिक स्थिति में उसको सहयोग करती है। ससुराल पक्ष से भी लाभ होता है। पत्नी द्वारा जातक को धन का सुख मिलता है। ये शुभ ग्रह का प्रभाव होता है। अगर सप्तमेश पाप ग्रह हो और वो सेकंड हाउस में बैठा हो तो यहाँ पत्नी कलह प्रेम, परिवार में झगड़ा कराने वाली,
धन का नाश करने वाली होती है, और जातक भी जो ऐसे होते हैं वो ज़्यादातर भोग विलासी होते हैं। बात करते हैं तीसरे भाव की, कि तीसरे भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो ऐसा जो जातक होता है भोगी होता है, दूसरी महिलाओं से भी उसके संबंध होते हैं। अगर गुरु शुभ होगा प्रभाव तो पत्नी पुरुष की तरह पति का साथ देगी, उसके कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी। ऐसा ग्रह अपने भाई के लिए भी शुभ होता है। अगर शुक्र आपका चतुर्थ भाव में बैठा है, पत्नी यहाँ पर घर में सबको खुश रखने वाली, सच्चरित्रवान होती है, विद्वान होती है, पारिवारिक जीवन से प्रसन्न होती है, और परिवार को एक तरह से वाहन का सुख भी पत्नी के द्वारा प्राप्त होता है। अगर शुक्र आपका पंचम भाव में बैठा है, चरित्रवान पत्नी मिलती है, प्रेम विवाह का योग भी बनता है, क्योंकि ये पंचम भाव लंबरिश का होता है। पत्नी उच्च परिवार से मिलती है, संबंध रखती है, विद्वान और पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलाने वाली होती है, मतलब पत्नी बहुत अच्छी होती है। छठे भाव में अगर आपका सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बैठा है, अगर शुक्र यहाँ छठे भाव में बैठेगा तो पत्नी को कोई न कोई रोग होता है, या रोगणी पत्नी उसको प्राप्त होती है। पति उसकी बीमारी से परेशान रहता है, जातक के विचार जीवन साथी से नहीं मिलते हैं। जातक की यहाँ दो पत्नी, एक घर वाली एक बाहर वाली भी हो सकती है। शुक्र यहाँ तलाक का कारण भी बनता है। छठे घर में शुक्र नीच का बनता है, इसलिए ये प्रभाव होता है। सप्तम भाव में अगर शुक्र हो, शुक्र सप्तम भाव में हो, शुक्र वहाँ का मालिक भी है और कारक भी है, तो पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, छल कपट से रहित होगी, पतिव्रता, दानी होगी, उदार हृदय वाली होगी। ऐसी पत्नी जातक को प्राप्त होती है। शादी के बाद उन्नति होती है, संपूर्ण सुख अपने पति को वो प्रदान करती है। पति के ऊपर वो कहते हैं ना कि समर्पण प्रिय पत्नी होती है, अपने आप का समर्पण पति के सामने करती है हर प्रकार से, तो वो एक सुशील नारी कहलाती है। अगर शुक्र अष्टम भाव में बैठा है आपकी कुंडली में, तो पत्नी अच्छे परिवार से होती है, पर गृहस्थी में कष्ट रहता है। स्वभाव भी अच्छा नहीं माना जाता, उसका अच्छा नहीं होता है, और उसका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। पत्नी को गुप्त रोग भी होते हैं। पति संतुष्ट पत्नी से नहीं रहता है, इसलिए दूसरी महिलाओं से संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है। कई बार शादी भी नहीं होती है ऐसे जातकों की जिनका शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ। शुक्र आपका अगर 9th हाउस में है, नवम भाव में शुक्र बैठा है, तो पत्नी आपको धार्मिक विचारों वाली मिलेगी, पति परायण मिलेगी, पतिव्रता होती है, पिता को सुख देने वाली होती है, पति का भाग्य बदलने वाली होती है, और विवाह के बाद में पति का भाग्य अवश्य बदल जाता है। अगर शुक्र आपका 10वें भाव में बैठा हो, तो पत्नी पति को लाभ देने वाली होती है, चालाक होगी, चुस्त होगी, होशियार होती है, नौकरी में सहयोग करने वाली होती है, धन और इनकम में वृद्धि करने वाली पत्नी 10वें भाव में अगर शुक्र होता है तो ऐसी होती है। अगर यहाँ सप्तमेश पाप ग्रह हो तो परेशानियां देने वाली पत्नी होती है, धन का नाश करने वाली पत्नी होती है। अगर शुक्र आपका एकादश भाव यानी 11वें भाव में बैठा हो तो पत्नी द्वारा पति को लाभ मिलता है, पति की आय में वृद्धि होती है, पत्नी काफ़ी हद तक ऐसे चांस बनते हैं कि पत्नी उसको नौकरी वाली ही मिलेगी। अगर नौकरी वाली नहीं मिलती है तो उसको उसके काम धंधे में, व्यापार में या नौकरी में उसको कहीं न कहीं से लाभ अवश्य प्राप्त कराती है। पुनः विवाह की संभावना भी यहाँ शुक्र के बैठने से बन जाती है। शुक्र अगर 12वें घर में बैठा हो, उच्च का नहीं होना चाहिए, स्वग्रही नहीं होना चाहिए। जातक की पत्नी अगर आपको झगड़ालू मिलेगी अगर शुक्र आपका स्वग्रही या मीन राशि का नहीं है तो। यह शुक्र दुस्वभाव योग भी बनाता है, दूसरे विवाह का योग भी यहाँ बनाता है 12वें घर में बैठ के। शुक्र यहाँ काफ़ी कामे बनाता है,
व्यक्ति को। वातावरण कलेब्रे रहता है। यहाँ पति व्यभिचार की प्रवृत्ति वाला माना जाता है। अगर शुक्र यहाँ स्वग्रही है या मीन राशि में उचका बैठा हुआ है तो पत्नी से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो मित्र, ये छोटा सा प्रोग्राम था। जो शादी की सोच रहे हैं वो प्रोग्राम को ज़रूर देखें और हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। कुछ आपका जाता नहीं, बटन आपने दबाना है सब्सक्राइब का। उसके बाद बेल पुश आइकॉन है, उसको ऑल करें, प्रोग्राम देखें और लाइक करें, शेयर करें। तो मेरा छोटा सा ये प्रोग्राम था सप्तम भाव का। जो शादी की सोच रहे हैं उनको ये प्रोग्राम जरूर देखना चाहिए कि उनकी पत्नी कैसी होगी। सोच समझ के फैसला लें। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।